बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। काश तुमने मुझसे मोहब्बत कर ली होती। काश तुम भी बीजी के सामने खड़ी होकर ये कह देती कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो। काश तुमने यासिर से मंगनी और अपने शौहर से शादी ना की होती। इन बातों का कोई फायदा नहीं। आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी ना, तो इसलिए लेट हो गई। आपने इतनी जल्दी टाई बांध ली? नहीं हो गई। कैसे हो गई? बस एक मिनट। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, चले छोटे मियाँ छोटे, चढ़े ना। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। आपने मेरी जैसे अच्छी टाई नहीं बांधी, मैं टाई ज्यादा अच्छी बांधती हूँ। ये देखें, अब आप बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। छोटे मियाँ छोटे मियाँ। चलता हूँ। हाँ, मैं भी आपको छोड़ने चलती हूँ। छोटे मियाँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम आज भी मुझे यही बात करने के लिए बुलाओ। हालांकि कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें, अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं बची। कमाल भाई, मुझे डर लगता है कि आगे जाके सूरत इन बातों को सोचने ना लगे। बहुत अफसोस है छोटे मियाँ, तुम इतनी आला और अच्छी सोच रखने वाली लड़की के बारे में ऐसी बात सोचते और बहुत सी बेमानी बात को इतनी अहमियत देने लगे। इसका इनकार वो बारहा कर चुकी है। लेकिन उसके इनकार करने से मेरा कद तो नहीं बढ़ जाएगा। जब वो रोज सुबह टाई बांधती होगी तो कमाल भाई सोचती तो होगी ना। ऐसा कुछ नहीं सोचती वो। क्यों तुम एक फजूल बात के पीछे पड़ जाते हो? मैंने सारी बातें तुम्हारे सामने उनसे की, उन्होंने जो बातें तुमसे की उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? लेकिन मैं क्या करूं, बारहा ना चाहते हुए भी मैं इन बातों को महसूस करता हूं। और इस तरह तुम उसकी तस्हीक करते हो, उसकी बड़ाई को मानने से इनकार करते हो। ऐसी बात नहीं है कमाल भाई, मैं जानता हूं कि सूरत एक बहुत अच्छी सोच की मालिक है। अगर तुम ये बात मानते हो तो मुझे एक ही बात करने के लिए बार बार यहां क्यों आना पड़ता है? मुझे तो ऐसे लगता है छोटे मियां, जब मैं पाकिस्तान में मुस्तकिल रुक जाऊंगा ना, तो लोगों को यही वजह बताऊंगा कि तुम्हें समझाने रुका हूं मैं, क्योंकि तुम्हें तो हर बात सबक की तरह रोजाना समझानी पड़ती है। छोटे मियां, मियां बीवी के रिश्ते में अगर कोई बात दिल को परेशान करे ना, तो वो बात दिल से जबान तक लाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि अगर तुम अपने दिल की बात सूरत से कह दोगे ना, तो तुम्हें तसल्ली भी होगी और तुम्हारा डर भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं, लेकिन पता नहीं ये डर खत्म ही नहीं होता। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे। कैसा रहा आपका दिन? बस सेम रूटीन। सब ठीक तो है ना? आप कुछ उदास लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप शादी के बाद चेंज नहीं हो गए? अब झूठ भी बोलना आ गया है? नहीं, वो उदास नहीं हूं, मैं कुछ सोच रहा था, तो शायद इसलिए आपको लगा कि मैं उदास हूं। तो यही बता दें कि आप क्या सोच रहे थे। सूरत, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। अरे तो बोले, मैं तो खुद सारा दिन आपकी बातें सुनने के लिए बेचैन होती हूँ। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? बोले। मैं कहना चाह रहा था, नहीं बल्कि मैं सोच रहा था कि कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज जो आप मुझसे शेयर करना चाहें, बगैर किसी खौफ के कर लिया करें।
आप ये सोच रहे थे? हाँ, मुझे लगा कि आप कुछ कहना चाह रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुश्किल आसान कर दूं आपकी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे हर बात करने में कंफर्टेबल हूँ, बल्कि मुझे लगता है आप मुझसे खुलकर बात ही नहीं करते। हाँ, ऐसा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करने लगूंगा और आप भी इसी तरह कीजिएगा, ये सोचे समझे बगैर कि मुझे बात बुरी लगेगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर एक बात कह देती हूँ। वो आप जब सुबह तैयार होते हैं ना, तो मैंने एक चीज नोट की है, आपकी सारी शर्ट्स बहुत लूज हैं। हमें कुछ अच्छी और फिटेड शर्ट्स की जरूरत है। देखा, ये बात आपने मुझसे नहीं कही थी। तो अब कह दी। इसी तरह हर बात कह दे। सूरत में ये ना समझूं कि मेरे डर की वजह से आप अपने दिल की बात कह नहीं पा रही। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, मैं आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी जिससे आपको ये बात दिमाग में आए। थैंक यू। बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। अच्छा बैठो बैठो। तुम्हें पता है, तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हें पहचानना चाहता हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि तुम भी मुझे जानो। आज घर इसी वजह से जल्दी आए। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा नहीं बोलती हो, अपनी राय से ज्यादा बड़ों की राय पर तरजीह देती हो, अपनी पसंद नापसंद नहीं बताती हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद को बदलो मेरे लिए। अच्छा बात ना करो, मेरी तरफ देख तो लो, इतना बुरा भी नहीं हूं मैं। तुम्हें पता, हंसते हुए बहुत प्यारी लगती है तुम। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। ये देखो कितना उदास चल रहा है। शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुम हो क्या? इतने खूबसूरत चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। अच्छा एक काम करते हैं, खाने पे चलते हैं। तुम बताओ कहाँ चले? तुम जहाँ लेके जाओगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तो वहां जाना चाहता हूँ जो जगह तुम्हें पसंद है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी फेवरेट जगह पे तुम्हें लेके जाता हूँ, तुम्हें सरप्राइज भी होगा। तुम्हें पता है कि मुझे कौन सी जगह पसंद है? क्या बात कर दिया आपने मैडम। आपको पता है, सूरत साहिबा तो मेरे पे इल्जाम लगाती थी कि मैंने उनसे दोस्ती आपकी वजह से की है। जितना मैं आपको जानता हूँ ना, उतना सूरत भी नहीं जानता। चले आप जल्दी से अब रेडी हो जाएं, मैं छोटे मियाँ से गाड़ी की कीज लेकर आता हूँ, देर मत कीजिएगा। आप कंफर्टेबल हैं? हाँ, वो एक्चुअली मेरी टांगे फंस रही ना। कोई बात नहीं, मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। वैसे ये तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है, स्कूल में सब लड़के मुझे बहुत तंग करते थे, मुझे खंबा कहते थे, खंबा, मुझे बहुत चिढ़ाते थे। लेकिन आपको आइडिया नहीं है, इस दिन के बारे में मैंने कितना सोचा। आप और मैं डिनर कर रहे हैं साथ, वो भी अकेले। आपको मेरी बातें सिली लग रही है ना? नहीं, नहीं तो लगेंगी। आप लड़की नहीं है ना, इसलिए आपको कुछ नहीं पता। कुछ चाहिए आपको? छोटे मियाँ छोटे आप हाँ, पानी। छोटे मियाँ छोटे तो आप मुझे बोलना, मैं आपको पानी देती हूँ।
थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? खाना बहुत अच्छा बना। आपको अच्छा लगा? शुक्र है, मैंने बहुत दिल से बनाया। आप ये ट्राई करें ना। हाँ। मैं निकाल दूं? नहीं। ओके। कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? अच्छा है। तुम्हारी फेवरेट जगह है ना ये? अच्छा, तुम्हें पता है कि एसोसिएट डायरेक्टर की क्या जॉब होती है? नहीं। चलो मैं बताता हूँ। यूं समझ लो कि पूरे ड्रामे की जिम्मेदारी उसके कंधों पे होती है। एक्टर्स के नखरे उठाना, पूरा दिन भाग दौड़ करना, और फिर भी अगर 10-11 सीन ना हो तो प्रोड्यूसर की गालियां सुनना। ये सब कुछ मैनेज करना होता है। फिर तो ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा ना? बिल्कुल मुश्किल होता है। अब इससे अंदाजा लगा लो कि जब मैं इतनी मुश्किल जॉब कर सकता हूँ तो तुम्हारी पसंद नापसंद जानना मेरे लिए कोई मुश्किल काम है? अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। जलाल, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? मैंने कहा था ना मैं वापस आ रहा हूं। देखो मैं आ गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम यहां मुझे मिलोगी। तुम मिली, और वो भी बिल्कुल अकेली। मुझे तो अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा है। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मोहसिन, जी मैं मोहसिन हूँ। मैं नूरैन का कजिन हूँ, बल्कि बड़ा करीबी रिश्तेदार हूँ। पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, इसलिए आपकी शादी पे आ नहीं सका। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठे, प्लीज बैठे ना आप, प्लीज। नूरैन, थैंक यू। तुम भी बैठो। अब जब से मैं आया हूँ यही सोच रहा था कि कैसे आप लोगों से माजरत करूं और कैसे आप लोगों के सामने आऊं। और देखिए, आज मेरी नूरैन से मुलाकात होगी और मेरी सोच धरी की धरी ही रह गई। अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इधर नहीं होंगे, इसी वजह से आप हमारी शादी में नहीं आए। माजरत की क्या जरूरत है? असल में नूरैन मुझसे नाराज है, तो मैं यही सोचकर परेशान था कि ऐसा क्या करूं कि इसकी नाराजगी भी दूर हो जाए और हमारी मुलाकात भी हो जाए। नूरैन, अब तो अपनी नाराजगी दूर कर दो। माजरत भी कर लिया जलाल ने। नूरैन। हाँ हाँ। ठीक है। लीजिए, अब तो मैंने आप दोनों की नाराजगी भी दूर करवा दी। वैसे कहाँ होते हैं आप? आई लिव इन कैनेडा, पर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो आना जाना लगा रहता है। वाह क्या बात है, मुझे आपकी जरूरत पड़ सकती है।
मैं आपसे कुछ स्किल सीखना चाहूंगा, शायद मेरे काम आ जाए। क्योंकि आजकल जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ ना, उसके लिए मोटिवेशनल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। एनी टाइम। बल्कि आप ऐसा करो, आप मेरा ये कार्ड रख लो एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मैं तो खुद आपसे दोस्ती करना चाहूंगा। जी जी जरूर, अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। चलिए, आप लोग एंजॉय कीजिए एंड आई एम सो सॉरी मैंने आप लोगों का इतना टाइम ले लिया। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। नूरैन, तुम अचानक से मिल गई, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं सका। मोहसिन, मेरी तरफ से श्योर प्लीज। सो मच, थैंक यू सो मच। ये तोहफा कबूल कीजिए। आपसे मुलाकात रहेगी जरूर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कहाँ खो गई हो तुम? जिसका डर था वही हुआ, जलाल वापस आ गया। अब देखते हैं ब्रेक के बाद जलाल साहब क्या गुल खिलाते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ। लास्ट ईयर उसकी कॉल आई थी, ऐसे ही। फिर उसने मुझे वलीमे पे कॉल की, और अब तो वो पाकिस्तान आ गया है। तो वो तुमसे चाहता क्या है? जब बीजी ने तुम्हारी एंगेजमेंट यासिर से की थी तब तो वो खामोश हो गया था। खामोश हो गया था, लेकिन दिल से बात नहीं निकाली थी। और अब तो उसको वजह भी मिल गई है कि जब बीजी ने मेरी यासिर से मंगनी खत्म कर दी थी, तो मेरी शादी उससे क्यों नहीं कराई। दिमाग खराब हो गया है उसका, और तुम्हें उसकी कॉल ही रिसीव नहीं करनी चाहिए थी। कॉल कर करके थक जाता, खुद ही फोन करना छोड़ देता। तुम उससे फोन पे बात करोगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। उसकी कॉल ना उठाऊं ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वो मोहसिन को कॉल कर देगा और न जाने क्या क्या बोलेगा। मैं ये नहीं कर सकती। अच्छा, डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे आउट। अब तो वो यहाँ आ गया है, मोहसिन से भी मिल चुका है। पता नहीं क्या सोच कर आया है। तो क्या तुम उसकी सोच के इंतजार में बैठी रहोगी? अच्छा, लेट्स डू वन थिंग। मैं मौसम से बात करती हूँ, उसको सारी सिचुएशन समझाते हैं, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन आता है। तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी? मैं खुद देख लूंगी। क्या देख लोगी? आज से पहले कभी किसी से कोई बात शेयर की है तुमने? एक काम करते हैं, मैं उससे डायरेक्टली बात नहीं करूंगी। मैं उसे कोई भी सच बात नहीं बताऊंगी। कोई सिचुएशन बना लेंगे यार, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन आता है। सूरत, मोहसिन बच्चा थोड़ी है, उसे सब पता चल जाएगा। जलाल तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? मुझे अच्छे से याद है यार, जो किया था बीजी ने किया था, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारे काम आराम से निबट गए और माशाल्लाह दुल्हनें भी घर आ गईं। अब तो बस परवरदिगार से यही दुआ है कि सब लोग अपने अपने घर खुश हो रहे, आबाद रहे। आमीन 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 सुम आमीन। छोटे मियाँ, दोनों बच्चियों को कोई परेशानी तो नहीं है? देखो ना, जब बच्चियां शादी होके नए घर में जाती हैं तो एडजस्ट होते होते
एक वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सेट हो जाती हैं। नया माहौल, नया घर, नए लोग। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा ना। नहीं आपा जान, कोई परेशानी नहीं हुई, और परेशानी होगी भी क्यों। वैसे तो मुझे सब ठीक लगता है, लेकिन मैंने गौर किया है कि छोटी वाली कुछ ज्यादा फिक्रमंद और परेशान परेशान बुझी बुझी सी लगती है। लगता तो नहीं है, लेकिन हालांकि सूरत भी बहुत खुश है और सब लोग उससे बड़ी अच्छी तरह से मिलते हैं। बेटा, मैं छोटी बहन की नहीं, छोटी बहू की बात कर रही हूँ। वो कुछ बुझी बुझी सी, अफसुदा अफसुदा सी लगती है। मैं नौरैन की बात कर रही हूँ। हालांकि मौसी उसका बहुत ख्याल रखता है, बहुत एहसास करता है उसका, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो कुछ खामोश खामोश सी और परेशान परेशान सी लगती है। कहीं दोनों मियाँ बीवी में कोई बात तो नहीं हुई? क्योंकि जितनी जल्दी में इनकी बात तय हुई है, कहीं कोई नाराजगी ना हो गई हो। मोहसिन के साथ किसकी नाराजगी हो सकती है? हर वक्त तो वो हंसता रहता है, और रात को तो डिनर पे भी लेके गया नौरैन को। अरे बेटा, तुम घर के बड़े बच्चे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि घर में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसी ने कोई ऐसी बात कर दी हो जिससे नौरैन को कुछ बुरा लगा हो। जरा तुम मालूम करके बताओ। आपा जान, आप बेफिक्र हैं। नौरैन देखें, मोहसिन के शेड्यूल का कुछ पता नहीं होता, और छुट्टी का तो सवाल ही नहीं है। अब आप देखें ना कि आज संडे है और वो काम पर है। आपको ये सारी बातें समझना होगी। मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। असल में एक दूसरे को समझना ही सबसे मुश्किल और जरूरी काम है। नौरैन, मोहसिन में बचपना है जिसका वो इजहार कभी कभी कर देता है। अगर एक बार आप समझ जाएंगी ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। उसका इखलाक बहुत अच्छा है। बल्कि वो तो बहुत दफा इस चीज का ख्वाहिशमंद रहता है कि मैं उससे बात करूं ताकि वो मुझे समझ सके। बहुत अच्छी बात है ये। पता है क्या, कोई भी बात बुरी लगे ना, तो उसका इजहार कर देना चाहिए। इससे बदगुमानियां जो है वो बढ़ती नहीं है, वरना ये बदगुमानियां नफरत बन जाती है। जी बिल्कुल। आप जिस तरह खामोश और चुपचाप रहती हैं, उससे मुझे लगता है कि मोहसिन साहब की कोई बात हुई है। मेरी नेचर ही ऐसी है, इसके लिए मुझे किसी से नाराज नहीं होना पड़ता। बड़ी अच्छी दलील दी आपने, लेकिन नौरैन, आपको अपना नेचर तब्दील करना पड़ेगा, वरना घर के बाकी लोग समझेंगे कि आप खुश नहीं हैं। नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। रही नेचर की बात, तो यहाँ रह के आप सबकी मोहब्बत से वो भी बदल जाएगा। मतलब हम बहुत जल्द हंसती मुस्कुराती बातें करती नौरैन को देखेंगे। नौरैन, मैं आपको जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन उसूल बताता हूँ। मियाँ बीवी में से जिसको जिसकी बात बुरी लगे ना, वो उसका इजहार कर दे। इससे गलतफहमियां, बदगुमानियां नहीं बनती, और बदगुमानियां नफरत नहीं बनती। सूरत वाकई खुशकिस्मत है कि उसकी जिंदगी में आप हैं। नहीं, ऐसा नहीं हूं मैं। मेरे और सूरत के दरमियान भी अनबन होती है। हम उस पर बात कर कर लड़ाई को खत्म कर देते, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही करेंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इन बातों पे अमल कर सकूं। मैं सोच रही हूँ इसी तरह की कोई स्टोरी लिखूं, लेकिन पता है क्या, मैं एक जगह आके स्टक हो जाती हूँ।
मुझे नहीं समझ में आता कि मर्दों का पर्सपेक्टिव किस तरह लिखा जाए। पागल हो तुम मुझसे पूछ लो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। और अगर तुम सोच रही हो कि तुम छोटे मियाँ से इस बारे में पूछोगी ना तो उनका इस सारे मामले में ना बड़ा सूफी टाइप का पर्सपेक्टिव होगा। अच्छा चलो तुम्हें बता दो। देखो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी स्टोरी में लड़की की शादी हुई है और एक लड़का जिसे वो जानती थी बहुत पहले उससे मोहब्बत करता था। अब उसकी शादी हो चुकी है तो वो लड़का वापस आ गया है और उस लड़की को बहुत तंग कर रहा है। वो लड़की बहुत परेशान है, लेकिन उसके शौहर को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सीरियसली मुझे इस पूरी कहानी में ना शौहर का कहीं पर्सपेक्टिव नजर नहीं आया। मेरी पूरी स्टोरी तो सुन लो। अच्छा बोलो। अब लड़की के शौहर को इस बारे में पता चल चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो लड़की उससे मोहब्बत करती है या नहीं, या उसे मोहब्बत करना चाहती है या नहीं। सिंपल है यार, शौहर को बीवी को बिठा के बात करनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बात खत्म करें। क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या कहता है। लेकिन डूड यूं तो शौहर इमोशनल हो जाएगा ना। इमोशनल होगा ना तो बहुत बेवकूफी करेगा। बीवी ने अगर ऐसा कुछ किया है तो बैठ के पूछे। ये क्या बात हुई कि कोई भी तीसरा बंदा आके कह दे मैं तुम्हारी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और वो मान ले, और इस सारे सिलसिले के बाद बीवी पे शक कर और उसे मारे पीटे। ये अच्छा ट्विस्ट बताया तुमने। मुझे तो लगा था शौहर बीवी को गलत समझेगा, उसे मारेगा पीटेगा और उस पर जुल्म करेगा। तुम्हारी पूरी कहानी का हीरो ना एकदम फारिग है। जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा हीरो बनाओ। डन। अब मैं यही स्टोरी कंटिन्यू करूंगी। सूरत कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मोहसिन बेटा काम कर लें? जी सर, 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है ओके। अपाजान मैंने नूरैन से बात की और ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप लोग सोच रही थी। बस वो मिजाजन खामोश है, शायद इसलिए आप लोगों को ऐसा लगा। बेटा लड़कियां कब खामोश होती हैं, कब परेशान होती हैं, उसके लिए जबान की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो तो आंखों से आया हो जाती है। अपाजान हो सकता है आपकी बात सही हो। अगर नूरैन परेशान है तो मेरा ख्याल है कि नए घर और नए माहौल की वजह से, वरना मोहसिन बहुत ख्याल रखता है उनका। बेबियां तो ऐसे ही कहती हैं, चाहे शौहर कुछ भी जुल्म करते रहे उनके साथ। आपको लगता है कि मोहसिन उसके साथ ज्यादती करता होगा? पूरे खानदान से लड़के शादी की उसने। मोहसिन ने अपनी पसंद से शादी की है, अपनी मर्जी से शादी की है। वो कैसे अच्छा सलूक नहीं रखेगा? ये बात मानी नहीं जा सकती। बेटा तुम एक दफा मोहसिन से बात करके तो देखो, मुझे लगता है कोई ना कोई बात है जरूर। आपा जान मैंने नूरैन से बात की है, कहा है कि अपने आप को बदलने की कोशिश करें, और आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल एक अलग रवैये से नजर आएंगी। जब तुमने नौरैन से बात कर ली है तो मोहसिन से बात करने में क्या कबाहत है? आपा जान कोई कबाहत नहीं, लेकिन जब मुझे मालूम है कि कोई ऐसी बात नहीं तो मैं उससे ये एहसास क्यों दिलवाऊं? वैसे आपा जान मोहसिन और नूरैन में कोई बात हो भी नहीं सकती। हाँ अगर छोटे मियाँ और सूरत को देखा जाए तो सूरत के पास वजह है नाराजगी की, वो इतना बड़ा समझौता कर रही है, लेकिन नूरैन को तो खुश रहना चाहिए। डबल 30032। ये नंबर मोहसिन का है, बाकी आप समझदार हैं। इसको तो मैं अभी बताती हूँ।
हेलो। तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? मैंने तो मजाक किया था। वैसे इस दुनिया का दस्तूर भी बहुत अजीब है। मजाक को संजीदा समझती है और संजीदगी को मजाक। बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मेरे साथ किया था। मेरी मोहब्बत को मजाक समझा और इस मैसेज को सच। खैर, मैं मोहसिन को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने तो बस तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया था। शाम 6 बजे फ्लैट 1109 11th floor, elevations. Any confusion? That's a good girl. नहीं, मैं किसी सूरत नूरैन को जलाल के घर नहीं जाने दूंगी। ब्रेक से वापस आए, मिलके रोकते नूरैन को। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। नहीं, मैं अगर उससे मिलने नहीं गई तो वो मोहसिन के पास चला जाएगा। और अगर तुम गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि सब ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं पता। सूरत में इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आने वाले कल का सोचूं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि दिन अच्छे से गुजर जाए। ये क्या स्ट्रैटेजी है नूरैन? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं उससे मिलने जाऊंगी। मैं होने वाले कल को आज नहीं होने देना चाहती। ना आज कुछ होगा ना कल। मैंने मोहसिन से बात कर ली है। I told you I know him. अब तुम उससे ओपनली बात कर सकती हो। यार, उसकी मेंटालिटी रेगुलर मर्दों जैसी नहीं है। एंड बिलीव मी, वो तुम्हारी बात समझेगा। मैं उससे नहीं, बीजी से बात करूंगी। ये सब उनकी वजह से हो रहा है। इन सब की कसूरवार बीजी है। मैं जाऊंगी उससे मिलने। इंशा जी, बीजी कहाँ है? कहीं बाहर गई है, मालूम नहीं कहाँ। बता के नहीं गई? कब तक आएंगी? वो बताया नहीं करती, हुक्म देना जानती हैं बस। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? खैरियत? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात हो सकती है? अचानक इस तरह चली गई अकेले? थोड़ी देर इंतजार कर लेती तो तुम और छोटे मियाँ दोनों उसे छोड़ाते। छोटे मियाँ भी बस आने ही वाले हैं। एक्चुअली वो जल्दी में थी। जल्दी में? सब खैरियत तो है ना? ऐसी भी क्या जल्दी थी? इतनी अफरा तफरी में वो निकली है, मुझसे तो बात ही नहीं हो पाई उसकी। सब ठीक है। वो बीजी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो उसे बहुत याद कर रही थी, इसलिए वो चली गई। अल्लाह खैर करे। अगर ऐसी बात थी तो तुम भी उसके साथ चली जाती। वो बेचारी पता नहीं किस तरह अकेली गई है। खैर, मैं आपा जान को जाकर बीजी की तबीयत के बारे में बताती हूँ। आपको बिला वजह परेशानी हो रही है। मैंने बीजी से मिलना था। मैं अब घर चलती हूँ, बाद में आके मिल लूंगी। बेटा, घर कैसे जाओगी? मोहसिन से कहो वो तुम्हें आगे पिक कर ले। नहीं इंशा जी, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं टैक्सी की, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वैसे भी अंधेरा होने वाला है। आपको जहमत होगी, घर पास में तो है।
मैं चली जाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। मैंने सुना है कि आपकी तबीयत खराब है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं। जी नहीं, लेकिन सूरत तो बता रही थी कि नूरैन आपसे मिलने हॉस्पिटल गई है। हाँ जी 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 जी, मैं यहाँ आई हुई हूँ, मगर उन्होंने एडमिट नहीं किया। मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। क्या हुआ अपाजान, फोन क्यों रख दिया? नूरैन से बात नहीं हुई क्या? नहीं बेटा, मेरे ख्याल से बीजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। खुदा खैर करे, सब खैरियत से हो। तुम्हें क्या जरूरत थी ये बात करने की? हाँ, मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ और ऊपर से तुमने ये भी कह दिया कि बीजी की तबीयत भी खराब है। अब वो भी मुझे संभालना पड़ेगा। सूरत, अगर तुम मेरी परेशानी कम नहीं कर सकती तो कम से कम बढ़ाओ तो मत। तुम्हें पता है जरने शाफी मुझे आवाज दे रही थी, मैं क्या जवाब देती उनको? बीजी भी घर पे नहीं है। अब जब मुझे उनकी जरूरत पड़ रही है तो मेरे कोई काम ही नहीं आ रहा, बल्कि ये सब मेरी परेशानी ही क्रिएट कर रहे हैं। तुम भी हो उसमें। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। बीजी जलाल के घर पे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है? नहीं ना? जानने के लिए जरूर देखिएगा अगले हफ्ते बुध और जुमेरात 9:05 पे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां,
बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ